सावन महीने में सोमवार व्रत के साथ साथ आपको कौन सा व्रत करना चाहिए और कौन सा नियम अपनाना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। सावन के महीने में आप सोमवार व्रत के अलावा भी बहुत से ऐसे व्रत हैं जिन्हें शुरू कर सकते हैं और कुछ विशेष नियम और उपाय कर सकते हैं जिससे कि भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले जानते हैं कि सोमवार व्रत के अलावा आप कौन कौन से व्रत इस सावन के महीने में शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सावन सोमवार के साथ ही 16 सोमवार व्रत शुरू नहीं किए हैं और आप करना चाहते हैं अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे शीघ्र विवाह की इच्छा हो या घर में धन का अभाव हो या किसी भी प्रकार की कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, भोलेनाथ हर प्रकार के रोग से मुक्ति देने के लिए या किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए यह 16 सोमवार का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने के क्या नियम हैं, इसकी वीडियो चैनल पर है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। 16 सोमवार का व्रत करने से आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और 17वें सोमवार अगर आप जब इसका उद्यापन करते हैं उससे पहले आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसके साथ ही आप जो दूसरा व्रत कर सकते हैं वह है पशुपतिनाथ व्रत। जो व्रत हर इच्छा मात्र 5 सोमवार व्रत करने से ही प्राप्त हो जाती है। भोले बाबा इतने सीधे, इतने सरल हैं कि यदि आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पशुपतिनाथ व्रत सरल भी बहुत ज़्यादा होता है। बस आपको भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलनी है और मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करनी है और फिर देखिए कैसे चुटकियों में आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा व्रत है प्रदोष व्रत। अगर आपने अभी तक प्रदोष व्रत नहीं शुरू किया है तो आप सावन सोमवार से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह दोष होता है या किसी भी प्रकार की घर में कोई दोष होता है तो वह दूर हो जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत दिन के अनुसार पड़ता है। जैसे भौम प्रदोष है तो मंगल आपका ग्रह बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो शनि भगवान की कोई भी आप पर परेशानी होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए प्रदोष व्रत ज़रूर ही करना चाहिए। यह प्रदोष व्रत मासिक 2 ही आते हैं और पूरे माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों ही व्रत आपको प्रदोष व्रत के करने होते हैं। तो प्रदोष व्रत करने के क्या नियम है, किस प्रकार करना चाहिए, वीडियो चैनल पर है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगी। बहुत ही आसान होते हैं और माह में 2 ही बार आते हैं, तो आप बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से इस प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। अगला व्रत आता है कि आप जो मासिक शिवरात्रि आती है ना, वह व्रत शुरू कर सकते हैं। माह में एक ही शिवरात्रि व्रत आता है जो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इतना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि माह में एक बार ही आएगा तो आपको एक ही व्रत रखना है पूरे माह में और भोलेनाथ की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ज़्यादा आप मासिक शिवरात्रि व्रत नहीं रख पा रहे हैं और ये सभी व्रत जैसे मासिक शिवरात्रि व्रत है या प्रदोष व्रत है या फिर 16 सोमवार व्रत है। 16 सोमवार का व्रत तो आपको 16 ही रहना है और 17वें सोमवार पर उद्यापन करेंगे। लेकिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत है, यह आप अपने नियम के अनुसार उठा सकते हैं। जैसा भी आप संकल्प लेंगे, 5, 11, 17, 1 साल, 3 साल, 5 साल का जैसा भी आप संकल्प लें उसी के अनुसार आपको उद्यापन करना होता है। तो इस तरीके से आप जो मासिक शिवरात्रि व्रत है वह व्रत भी उठा सकते हैं। आप जब सावन के सोमवार के व्रत करेंगे तो नाग पंचमी का जो व्रत आता है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि भोलेनाथ के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का सर्प दोष होता है या कोई भी समस्या होती है तो वह नाग देवता दूर कर देते हैं। इसीलिए सावन सोमवार व्रत के साथ साथ नाग पंचमी का व्रत भी आप ज़रूर रखिएगा, तभी आपके सावन सोमवार के व्रत पूर्ण होंगे। बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पर, जाकर ज़रूर देखिएगा। सावन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। इस सावन के महीने में आपको 5 कौन से संकल्प करने चाहिए, यह वीडियो भी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपको कौन सी सामग्री सावन सोमवार व्रत में आवश्यक होगी वह भी वीडियो है। जय श्री